पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को वहां के सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। पैतरेबाजी काम न आई और सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के फैसले को बताया असंवैधानिक। 5 जजों की लार्जर बेंच ने एक मत से नेशनल असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर के उस फैसले को असंवैधानिक ठहरा दिया जिसमें विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भी बहाल कर दिया। इसका सीधा मतलब क्या है आप समझिए। सीधा मतलब यह है कि इमरान खान को आखिरकार नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल यानी कल अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का दे दिया है आदेश। नमस्ते मैं राशिद। सुप्रीम कोर्ट से मिली हार के बाद इमरान खान बोले कि वो पाकिस्तान के लिए आखिरी बॉल तक लड़ते रहेंगे। इस नजरिए से देखा जाए तो पाकिस्तान में इमरान खान आसानी से सत्ता छोड़ने वालों में से नहीं है। तो क्या फिर पाकिस्तान में किसी तरह की सियासी रस्साकशी बचती है? इमरान खान ने क्या पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया है? अभी तक फौज ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? और इमरान खान ने जितना बेड़ा गर्क किया, क्या इससे पहले किसी निजाम ने पाकिस्तान का किया है? पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गया सियासी घमासान। इमरान खान ने बुलाई कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग। आज शाम पाकिस्तान को संबोधित करेंगे इमरान खान। इमरान ने आधी रात ट्वीट करके दी संबोधन की जानकारी। विपक्ष भी मनाएगा जीत का जश्न, लेकिन फौज है पूरी तरह से खामोश। आज शाम इमरान खान पाकिस्तान के को जब संबोधित करेंगे, क्या कहने वाले हैं, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन PMLN के मुखिया नवाज शरीफ ने क्या बोला है, ये सुनिए। चाहूंगा बल्कि कहूंगा कौम, पाकिस्तानी कौम आपको मुबारक हो। माशाअल्लाह ऐसे शख्स से निजात मिली है जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल मुआशी तौर पे तबाह बर्बाद किया है। पाकिस्तान के आम आदमी को भूखा मार दिया है और पाकिस्तान को बिल्कुल कंगाल करके रख दिया है और पाकिस्तान को एक अपना बहुत ही ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां कभी तसव्वुर नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आज निजात मिली है। नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जिन्हें विपक्ष ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया हुआ है। शहबाज शरीफ जो बार बार इमरान खान के लिए कहते हैं कि इमरान खान गद्दार हैं, इमरान खान बेईमान हैं। शहबाज शरीफ जो बार बार ये कहते हैं कि बनीगाला में मुर्गे पकाए जाते हैं, मुर्गे जलाए जाते हैं ताकि इमरान खान के लिए जादू टोना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, अब ये सुने आप। काम का लफ्ज हमारे डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये न गैब का इल्म हमें है न नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। दूसरी जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि अगर PTI वाले इस्तीफा देते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम इंशाअल्लाह इस ऐवान के जो सुनहरी रवायात हैं उसके मुताबिक चलाने के लिए हद्दुल मकदूर कोशिश करेंगे। रही बात कि कोई रुकावट है तो जादू टूना तो हराम है बिल्कुल, और हर हवाले से हराम है। तो इसलिए वैसे भी अगर कोई जाली और जादू टूना था वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के वैसे भाग गए, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये भी कुदरत का निज़ाम है। ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि हम रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामान में तमाम पार्टी से रुजू करेंगे ताकि मुल्क को यह एहसास हो कि इसमें सबकी जो आवाज़ शामिल है। अब सवाल यह है कि 24 घंटे में पाकिस्तान में क्या होने वाला है। राणा अली ज़ुहैब पत्रकार हैं पाकिस्तान के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ज़मीर अली दहतो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो भी हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट, डिफेंस एनालिस्ट, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर DK पांडे मेरे साथ में हैं। और इसके अलावा मेरे साथ में और भी कई मेहमान जुड़ने वाले हैं। आसिफ रमीज दाऊदी हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, सऊदी अरब से लाइव जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी भी थोड़ी देर के बाद में मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के IT मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फवाद चौधरी के साथ में हम बातचीत करेंगे। जैसे ही फवाद चौधरी कनेक्ट हो जाए, टीम PCR मुझे बताइएगा। राणा अली ज़ुहैब, पहला सवाल मेरा आपसे है, इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करेंगे या आज शाम तक रिजाइन कर देंगे, क्योंकि बहुत बेइज्जती हो गई है, बहुत ज्यादा जिल्लत उन्होंने सह ली है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश कर दूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में अपीयर होने से पहले वो इस्तीफा किसी सूरत नहीं दे सकते हैं,
क्योंकि ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल है कि यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिल्लत जिस हद तक की भी होगी सहते रहेंगे, जितना भी बेइज्जत होना है बेइज्जत होते रहेंगे, यही कहना चाहते हैं आप? देखिए, उन्होंने तो एक दफा कोशिश की है बचने की। उन्होंने तो अपने जो एक गैर आईनी इकदाम भी उठा लिया पाकिस्तान के अंदर। पूरे के पूरे अदारे जो हैं उन्होंने उनको मफलूज करके रख दिया, अपनी असर रसूख दिखा के, अपने मामला दिखा के। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम समेत पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का शुक्र अदा करती है कि उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कल बहाल की है। और हम ये समझते हैं कि इससे बड़ा इकदाम और ये तारीखी इकदाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आप ये कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में खिलवाड़ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र किया गया वजीर आजम की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से, आपके डिप्टी स्पीकर की तरफ से, लेकिन अभी भी आप ये कहने में लगे हैं कि इमरान ने ठीक किया, यही कहना चाहते हैं आप? और टीम पीसीआर साइड इंफॉर्मेशन जैकेट बदलती रहनी चाहिए। आप बोले, अपनी बात करें। मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने ठीक किया, या मैंने ये कहा कि जो इमरान खान ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जो फाजिल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती को कायम किया। उन्होंने जो गैर आईनी काम इमरान खान ने किया था, क्या इमरान खान ने पाकिस्तान से गद्दारी की? जमीर अली दहतो, क्या इमरान ने पाकिस्तान से गद्दारी की? देखिए, गद्दारी का लफ्ज तो काफी सख्त होगा, लेकिन स्पीकर की जानिब से यकीनी तौर पे आइन शिकनी की गई थी और इसमें बहुत बड़ा सवाल था। नहीं, क्या होता है ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर चले जाएं, आप जमहूरियत के खिलाफ अगर चले जाएं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाकर के आरिफ अलवी के साथ में बैठ जाएं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए डिप्टी स्पीकर से भी ये कह दें कि तुम जाकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज कर देना और मैं 6 मिनट में खेल कर दूंगा, तो क्यों नहीं ये कहा जाए कि उन्होंने मुल्क के खिलाफ काम किया है और क्यों ना उन्हें गद्दार की संज्ञा दी जाए? देखिए, ये गद्दार वाला लफ्ज काफी सख्त है और हम जानते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में जो लोग अपोजिशन की आवाज उठाते थे, जो लोग मखसूस लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, उनको गद्दार कहा जाता था। तो उन्होंने आइन शिकनी यकीनी तौर पे की और इसके लिए हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जब ये अभी फैसला नहीं आया था तब भी मैं ये कह रहा था और आप ही के चैनल्स पे काफी बार ये कह चुका हूँ कि ना सिर्फ डिप्टी स्पीकर ने बल्कि इमरान खान ने और उसके साथ साथ सदर आरिफ अलवी, जो कि इमरान खान की जाने से दी गई हिदायत को पूरी तरह से अमल करते हुए। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग आ रही है पाकिस्तान की सरजमी से इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। कोर्ट से टकराव नहीं चाहते इमरान खान। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इमरान के घर आधी रात हुई है पार्टी नेताओं की बैठक, यानी पीटीआई के नेताओं की बैठक। कोर्ट से टकराव नहीं चाहते इमरान खान। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग में भविष्य का फैसला किया गया है। अब चुनाव की तैयारी करेंगे इमरान खान और पीटीआई। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, इतनी बड़ी जिल्लत के बाद इमरान खान ने अपना ज्यादा नुकसान किया है या फिर पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा किया? दोनों का नुकसान किया। कैसे? ये तो एक ऐसे हो रहा है कि ये एक दुश्मन है, ये एक पाकिस्तान को इसने वर्ल्ड कप जिताया है और इसमें कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। अपनी डिफीट को ग्रेसफुली लेना चाहिए। ये एक नहीं, स्पिरिट है ना, मैं बताता हूं ना मेजर जनरल, मैं बताता हूं ना इमरान खान में स्पिरिट क्या है। मैं इन स्विंगिंग यॉर्कर चला दूंगा, मेरे पास में बाउंसर है, मेरे पास में दूसरा है, मेरे पास में ऐसे ऐसे शॉट हैं कि विपक्ष शाहरुख खान चित हो जाएगा। यानी क्रिकेट के अल्फाज को राजनीति में लेकर के तो आए, लेकिन सियासत का स्तर इमरान खान ने इतना ज्यादा नीचे गिरा दिया कि आज की तारीख में यह कहा जाता है कि इमरान खान ने पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया है। मेजर जनरल, बिल्कुल। और एक कहावत है, कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। और जिस टाइप के लोगों ने इमरान खान ने अपना सिलेक्ट किया है अपनी कैबिनेट में और जो उनके एडवाइजर्स हैं, ठीक है, वो आज सामने एक्सपोज हो चुके हैं और वो एक गलत रास्ते पे इमरान खान को उसको लेते गए हैं। ठीक है, और आज उसका मुआवजा इमरान खान गलत रास्ते पर इमरान खान लेकर के गए हैं। टीम पीसीआर जैसे ही फवाद चौधरी मेरे साथ में जुड़ेंगे फोन लाइन पर, मुझे कनेक्ट कीजिएगा क्योंकि मैं फवाद चौधरी से कई सवाल करना चाहता हूं। फवाद चौधरी इमरान खान के वो सिपह सालार हैं जिन्होंने इमरान खान के लिए सबसे मजबूत बैटिंग की है, सबसे मजबूत फील्डिंग की है, अलग अलग पोर्टफोलियो संभाले हैं। IT मिनिस्टर के तौर पर, कानून मंत्री के तौर पर अलग अलग पोर्टफोलियो संभालते हुए बहुत बड़े बड़े बयान फवाद चौधरी ने दिया है। मैं फवाद चौधरी के साथ में बात करना चाहता हूं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर DK पांडे, इमरान खान कहते हैं
आखिरी बॉल तक लड़ता रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में हार मिल गई, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा और अंतिम गेंद तक अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। क्या मैं ये मानूं कि इस्लामाबाद से लेकर के बलूचिस्तान तक, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के फाटा तक जब तक बवाल नहीं करा लेंगे, जब तक हिंसा नहीं करा लेंगे इमरान खान, तब तक चुप नहीं बैठेंगे। क्या इमरान खान सबसे बड़े बवाली बच्चे हैं? क्या इमरान खान सबसे बड़े मूर्ख हैं, सबसे बड़े बेवकूफ हैं जो पाकिस्तान का काम तमाम करने में लगे पड़े हैं? देखिए, मैं ऐसे खतरनाक लफ्जों का प्रयोग तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अब जो वो कुछ कर रहे हैं उसमें मेच्योरिटी इनको दिखानी चाहिए। जब भी आइन के बारे में इतना सख्त फैसला आ गया है और आप गलत साबित हो चुके हो, और ये भी हो गया डिप्टी स्पीकर ने भी अपनी जो है बूती के बाहर जाके जो भी किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है अब, और उन्होंने कल कहा भी था कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा मैं उसको सर माथे रखूंगा। लेकिन अब अगर उनके बयानात उल्टे सीधे आते हैं तो इसका मतलब जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अभी जो जनरल कोचर कह रहे थे वो उसके अंदर वो मिसिंग है। ओके ग्रुप कैप्टन, फिर से आते हैं हम, बहुत क्विक चलते रहेंगे क्योंकि पैनल बड़ा है, खबरें बहुत सी आ रही हैं, खबरें डेवलप भी होती रहेंगी। आसिफ रमीज दाऊदी जी भी सऊदी अरब से लाइव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आसिफ रमीज दाऊदी जी, बहुत खैर मकदम है आपका। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, इमरान ने क्या क्या किया? इमरान ने अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र की बात की, इमरान खान ने एक सीक्रेट लेटर की बात की, इमरान खान ने युवाओं को उकसाया, इमरान खान ने लेटर बम फोड़ा, इमरान खान ने विपक्षी नेताओं पर देशद्रोह का आरोप लगा देने की धमकी दी, इमरान खान ने पंजाब का सीएम बदल दिया, इमरान खान ने पंजाब का गवर्नर बदल दिया, इमरान खान ने एनएससी की मीटिंग के नाम पर नाटक किया। इमरान खान कहीं ऐसा तो नहीं कि डेस्परेट होते होते बेईमान हो गए? राशिद, आपको मैं बताऊं कि आपने जो शुरुआत करी, ये फॉरेन एजेंडा का जो एक नैरेटिव चलाया उन्होंने जी, तो उससे ऐसा लग रहा था कि वो आर्टिकल 5 जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके बेस पे एक ग्राउंड वो बनाते चले गए और ये नहीं देखे कि उसमें इसी जाल में वो फंसते चले जा रहे हैं। मैंने अपने कई डिबेट्स में ये कहा कि ये टेम्परेरी है, मास्टर स्ट्रोक इसको नहीं बोलें और अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने का इंतजार करें। अब जो आपने कहा कि विदेशी ताकतों का हाथ, ये तो पुरानी आदत है, पुरानी बात है। वहाँ पे शुक्र इस बात की ये है कि अभी तक हमने उसमें जो एक नैरेटिव इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया एजेंडा जो चलाते हैं, तो अभी तक इंडिया का नाम नहीं आया कि आप इंडिया में इंडिया का भी इसमें हाथ हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि अगर अमेरिका को या अगर इस तरीके के लेटर्स से अगर कुछ करना होता तो याद होगा कि एक थे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड आर्मिटेज, उनका नाम था। वो उस जमाने में थे जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन में, और 2002 के आसपास जब 9/11 का मामला हुआ था तो खुलेआम धमकी देकर उन्होंने वहां पे फोन पे कहा था कि हम आपको विल बॉम्ब एंड गेट बैक टू दी स्टोन एज के जमाने में मैं आपको लेके आ जाऊंगा। उस वक्त उस तरह से हरकतें की गई। उसको मैं अभी कनेक्ट करता हूँ कि अगर उनको करना होता है या ऐसा कुछ होता है इतना सीरियस मामला, तो वो उसी प्लानिंग के हिसाब से, या वो हो सकता है कि उसी तरह से धमका के भी करते जैसे परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त ही उन तमाम चीजों के बाद अफगानिस्तान वॉर में और हर तरह से एक सपोर्ट देना शुरू कर दिया था, या डर गए। अब कहने की बात यह है कि इमरान खान ने इस चीज को जो किया है, आर्टिकल 5 की अगर बात करूं तो उसको ही उन्होंने पूरी तरह से, उसकी टीम ने नहीं पढ़ी। तो उसमें एक तो है कि लॉयल्टी टू द स्टेट है जो क्लॉज 1 है, उसी में जो क्लॉज 2 है वो ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो खुद ही ब्रेक कर रहे हैं। और अब जाके आर्टिकल 6 पे जो ट्रिजन का मामला आ सकता है, जो परवेज मुशर्रफ के और कई और मामले भी आए। भाई आपने बहुत अच्छे तरीके से 2 मिनट में ही बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा दिया है, लेकिन क्या है ना कि राना अली ज़ुहैब मानेंगे या नहीं मानेंगे, सवाल ये पैदा होता है। राना भाई, बहुत दिन से आपसे मेरी बातचीत हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ, इमरान खान के फैसले बेवकूफ वाले थे या नहीं थे, आने वाला वक्त तय करेगा। इमरान खान ने ब्लंडर किया, हिमालयन ब्लंडर किया या नहीं, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। इमरान खान ने पॉलिटिकल सुसाइड किया या फिर नहीं, ये भी आने वाला वक्त तय कर देगा। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी आने वाला वक्त तय कर देगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, इमरान खान को सलाह देने वाले कौन रहे? फवाद चौधरी जैसे, परवेज खट्टक जैसे, कुरैशी जैसे लोग, शेख रशीद जैसे लोग, या बनीगाला में बैठी हुई उनकी तीसरी पत्नी? अब ये मत कहिएगा कि मुझे पर्सनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में बुशरा बीबी पूरे आपके नेशन के लिए बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बनी हुई हैं, और उनकी जो दोस्त हैं फरहा, जो भाग करके दुबई चली गई हैं, उनके ऊपर भी बड़े बड़े इल्जामात लग रहे हैं। कौन बताता था फैसले इमरान खान को? सलाह कौन देता है इमरान को? मैं आपको बताता हूं। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ 10 सेकंड में एक बात करना चाहूंगा कि आपने अभी जो ग्रुप कैप्टन साहब से सवाल करते हुए जो सख्त किस्म के अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं, जिसमें आपने इस वक्त सिटिंग पीएम है पाकिस्तान के इमरान खान साहब, जिनको आपने मोरख तक कहा,
तो मेरा एक छोटा सा मशवरा आपके लिए है कि आप टीवी स्क्रीन छोड़ के तो सियासत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप गालन गलोच काफी अच्छी कर सकते हैं और आपकी आवाज भी अच्छी है, काफी ऊंचा भी बोल लेते हैं आप, तो MPA या MNA तो आप बन ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। आगे आने वाले वक्त में मैं जर्नलिज्म ही करूंगा और आपकी बातें जो है वो सिर आंखों पर है। अब अपनी बात आप करें। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपका उसका जवाब ये है कि हम भी जानते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि इमरान खान साहब हर वक्त ये कहते थे कि मैं 20 साल हो गए और मैंने बड़ी अच्छी टीम तैयार की, लेकिन बदकिस्मती से 20 साल के अंदर वो इतनी अच्छी टीम नहीं तैयार कर सके कि जो उनको अच्छे मशवरे दे सकता। हमारे यहाँ ये समझा जाता है और बल्कि बात भी यही है। फवाद चौधरी की आपने बात की, तो ये PTI के फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये PTI के मेंबर नहीं है, ये किसी और जमात से आए। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी की आपने बात की, वो भी पीपल्स पार्टी से PTI में शामिल हुए। उसके बाद आपने शेख रशीद की बात की, वो भी उनका भी यही है कि वो जो गवर्नमेंट आती है उनके साथ मिल जाते हैं। बदकिस्मती इमरान खान साहब की ये रही है कि जो उनके लॉयल जेन्युइन PTI के वर्कर्स थे उन्होंने उनको नजरअंदाज किया। उनकी जगह पे जो इलेक्टेबल जो इधर उधर से जो परिंदे उन्होंने पकड़े हुए थे उनकी बातों में वो चलते रहे। ये जो इधर उधर वाले परिंदे थे, ये चूंकि ये मंजे हुए सियासत खान थे, इनका मकसद ही ये होता है कि वो जैसे ही इनका मतलब पूरा होता है तो वो सब उड़ जाते हैं। तो इसलिए लेकिन बात सिर्फ सियासतदानों की मतलब परस्ती की है राना भाई, या फिर रावलपिंडी में बैठे हुए जो फौजी आला कमान है वो भी कुछ कर रहा है? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये कहा कि मैं डिप्टी स्पीकर या सरकार के फैसले की हिमायत नहीं करूंगा, तो आपको शॉक नहीं लगा कि अटॉर्नी जनरल ये बात कैसे कह सकते हैं जो इमरान खान के एकदम अगेंस्ट चली जाए? देखिए, वो उनका राइट है। अटॉर्नी जनरल कानूनदान है, वो कानून को जानता है, इसलिए उसको कानूनी तौर पे ये पता था कि जो ये मूव हुई है। हमारे सोर्सेज तो ये कहते हैं कि जब 2 तारीख को इमरान खान साहब ने डिनर दिया था जिसमें उन्होंने मेंबर्स इकट्ठे किए थे, तो उसी डिनर में उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उनसे ये मशवरा किया था, तो उनको एक दफा मना किया गया था अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से भी कि आप ये इकदाम ना कीजिएगा, इसको डिफेंड करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है। तो जब बात सुप्रीम कोर्ट में थी, कानूनी तौर पे ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी के पांडे, ठीक है, ओके, ठीक है, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी के पांडे, ओके राना भाई, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी के पांडे। अब पाकिस्तान में एक फैक्शन ये कहने में लगा हुआ है कि इमरान खान का हाल आने वाले वक्त में वो होने वाला है जो एक जमाने में परवेज मुशर्रफ का हुआ, या फिर नवाज शरीफ का हुआ, या फिर आसिफ अली जरदारी जैसों का हुआ। इन्हें भी भाग करके लंदन में जाना पड़ेगा, इनके खिलाफ भी देशद्रोह का केस चलेगा और यह पता चलेगा कि अगले इलेक्शन में मेजॉरिटी किसकी आ रही है। क्या इमरान खान का भविष्य खतरे में है? कि मुझे तो लगता है सचमुच है, क्योंकि जो आर्टिकल 6 का जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 6 का एक्टिवेट कर देंगे अपोजिशन वाले, ये जब वो रूल में आ जाएंगे ऑब्वियसली तभी कर पाएंगे वो। ग्रुप कैप्टन अपनी बात यहीं से बढ़ाइएगा। होल्ड, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, बहुत बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस्तीफा दे सकते हैं इमरान खान। संसद में हार की बेइज्जती से बचना चाहते हैं इमरान खान। इस्तीफे से पहले इमोशनल स्पीच दे सकते हैं इमरान। देर रात इमरान के घर मीटिंग में ये सीक्रेट फैसला किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। संसद में हार की बेइज्जती से बचना चाहते हैं इमरान खान। पाकिस्तान का नंबर गेम समझ गए हैं इमरान और इसीलिए इमरान इस्तीफे से पहले इमोशनल स्पीच दे सकते हैं। यानी इमरान कल अविश्वास प्रस्ताव का हो सकता है सामना ना भी करें। ग्रुप कैप्टन अपनी बात आप आगे बढ़ाइएगा, लेकिन जमीर अली दहतो जी के पास में चलते हैं। जमीर अली दहतो, क्या इमरान खान को यह लगने लगा है कि पूरी दुनिया में जिल्लत बहुत हो गई है, बजाय इसके कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना किया जाए, आज आधी रात में, रात के घुप अंधेरे में इस्तीफा दे दें? ऐसा कुछ होगा क्या? देखिए, इमरान खान साहब की शख्सियत का मसला यही है कि इमरान खान साहब की शख्सियत को ये लगता है कि जो उन्होंने किया था वो बिल्कुल ठीक है और उसके साथ साथ वो अपनी बात पर अभी भी बस जिद है कि सारी कौम उनके साथ है, जबकि हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। इमरान खान से इस्तीफे की तवक्को तो कतई तौर पे नहीं की जा सकती। अलबत्ता जो मेरी राय है वो ये है कि इमरान खान किसी भी वक्त किसी भी लम्हे ऐसा कोई भी आपका ये कहना है कि इमरान खान से इस्तीफे की तवक्को नहीं करनी चाहिए, यानी इस्तीफे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन इमरान एस्केपिस्ट है ना जमीर भाई, इमरान एस्केपिस्ट हैं। इमरान नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करते ही नहीं, इमरान संसद का सामना करते ही नहीं, इमरान अपोजिशन का सामना करते ही नहीं, इमरान असलियत का सामना करते ही नहीं, इमरान फौज का सामना करते ही नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो खबर अभी मिली है कि आधी रात इस्तीफा ना दे दें इमरान। नहीं, मैंने दूसरा जुमला कहा, आपने शायद वो सुना नहीं। मैंने कहा कि इमरान खान से इस बात की तवक्को बिल्कुल की जा सकती है कि वो रात के अंदर में दोबारा कोई गैरआईनी की जा सकती है। आपने मेरे सुनने में गलती हो गई, तो इस बात कि आपने शायद ये कहा कि तवक्को नहीं की जा सकती। अच्छा, की जा सकती, उम्मीद ऐसी?
नहीं, मैंने ये कहा कि इमरान खान से इस्तीफे की तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इस्तीफा देके एक बाइज्जत तरीके से अपनी सीट छोड़ के चले जाए, या फिर दोबारा आवाम में जाने का फैसला करने का जो सही तरीका था कि वो इस्तीफा देते और वो कहते कि चले जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान से अभी भी इस बात की तवक्को की जा सकती है कि उनके पास जो समय बचा है। एक और बिग ब्रेकिंग है जमीर भाई, एक और बिग ब्रेकिंग है। इमरान खान वो सीक्रेट लेटर दिखाने की तैयारी कर चुके हैं, जनता के सामने सीक्रेट लेटर ला सकते हैं। इमरान खान 27 मार्च की इस्लामाबाद रैली में जो सीक्रेट लेटर दिखाया गया था, लहराया गया था, किसी भी हाल में पार्टी को कमजोर नहीं दिखाना चाहते इमरान। चिट्ठी दिखाकर इमरान फिर करेंगे विदेशी षड्यंत्र की बात। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी के पांडे, आपकी पिछली बात अधूरी रह गई थी, वो बात भी आप आगे बढ़ाएं और साथ ही ये भी बताएं कि अमेरिका का नाम लेकर क्या इमरान खान ने बहुत बड़ा बंटाधार अपने मुल्क का कर दिया है। आज की तारीख में अमेरिका पाकिस्तान के साथ नहीं, यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान के साथ नहीं, चाइना का इतना कर्जा खा करके बैठे हैं कि चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं। क्या यह माना जाए कि चौतरफा यानी ऑल इंक्लूसिव करके इमरान खान ने देश का कर दिया बंटाधार? देखिए, मैं बहुत ही जल्दी 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो जो चाइना अमेरिका दोनों के साथ जो है उन्होंने जो है तरीके से पेश नहीं आए वो, और थोड़ा देखिए ये पूरे वर्ल्ड की जो डिप्लोमेसी होती है वो कहती है कि उसमें अपने जो नेशन के इंटरेस्ट होते हैं उनको आप सुपीरियर रखते हैं, उसकी बेसिस पर सारा आप एक्शन लेते हैं और आगे डील करते हैं। तो थोड़ा फॉरेन पॉलिसी में उनके मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने ढंग से उसमें ध्यान नहीं दिया। उसको बहुत ही जरूरी है जो भी इसमें आता है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो इमरान खान रहे या अपोजिशन पार्टी टेक ओवर कर रहे शहबाज के साथ आते हैं, तो उनको फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करना होगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से इमरान खान अभी कदम रख रहे हैं, उनका एक एक कदम उनके लिए भारी पड़ सकता है। अभी जिस प्रकार से कहा जाए, अगर वो इज्जत से इस्तीफा दे रहे हैं और वो नो कॉन्फिडेंस को स्वीकार कर लें, देखिए अभी वो कह रहे हैं लास्ट बॉल तक खेलूंगा, लास्ट बॉल तक खेलूंगा। लास्ट बॉल कब आएगी? हर लास्ट बॉल उनके अंपायर जो है डिप्टी स्पीकर उनके अंपायर थे, प्रेसिडेंट थे उनके अंपायर थे, उन्होंने उसको नो बॉल डिक्लेयर कर दिया। तो लास्ट बॉल तो आनी है। लेकिन मैं एक और जो इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि अभी क्योंकि इस वक्त है, आज 8 तारीख है और कल 9 तारीख है, अभी 24 घंटे से अधिक का समय है। इस बीच में गुगली खेली जा सकती है, तो फैसला जरूरी नहीं है कि इमरान के खिलाफ है। बहुत ब्रीफ बताइए आप, कैसी गुगली? आपका इशारा क्या है? देखिए, हाँ मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। देखिए अभी जो है फिगर 142 और 199 का जैसा आप दिखा रहे हैं, और ये फिगर कब बदल के 175 हो जाए, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे खरीद फरोख्त भी हो सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए इसके जो है राना अली ज़ुहैब जी, इग्नोर नहीं कर क्या हॉर्स ट्रेडिंग होने के चांसेस हैं रातों रात? नहीं, मुझे नहीं लगता अब इस वक्त के हॉर्स ट्रेडिंग की जो टाइम है, जो वक्त है, वो अब रह गया है। इस तरह का मामला जो है वो मुझे, अगर हॉर्स ट्रेडिंग करनी होती तो इमरान खान 2 अप्रैल को करता, 2 अप्रैल की रात जब उसने अपने लेकिन आसिफ भाई, ठीक है, आसिफ रमीज दाऊदी जी, लेकिन आपको लगता नहीं कि इमरान खान वजीर आजम से कहीं ज्यादा एक षड्यंत्रकारी किस्म के नजर आते हैं? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग की है, आप इसके मिनट ऑफ मीटिंग हमारे सामने रख दें। इमरान खान की तरफ से वकील ने कहा कि नहीं, हम सामने नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट के भी सामने नहीं ला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कौन सी आप मीटिंग कर रहे हैं कि आप जुडिशरी के सामने नहीं रख सकते, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख सकते। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में, अपनी टिप्पणी में यह बात बोली है कि प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, डिप्टी स्पीकर, इन तीनों ने ही मिलकर के षड्यंत्र कर दिया। क्या ऐसे भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं? ऐसे भी वजीर आजम इससे पहले देखे हैं आपने? रशीद भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो भी चीजें पब्लिक डोमेन में आप लाते हो या जिसको आप बेस बनाते हो और इतनी बड़ी चीज के लिए बनाते हो, उसको तो आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखानी ही पड़ेगी, तभी तो आपकी आवाम को भी समझ में आए, सुप्रीम कोर्ट को समझ में आए कि वहाँ क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं ज़ुहैब साहब से एक बात कहना चाहूंगा। जो आपके अल्फाज पे जो बात चल रही थी, मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद इस फेवर में नहीं रहता हूं कि किसी के खिलाफ आप किसी तरह के सख्त अल्फाज का यूज करें, लेकिन जब आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट को आप देखिए, यूट्यूब पे जाइए, वहां के तमाम लोगों को देखिए कि वो किस तरीके का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री के लिए, और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि हम बहुत ही उस हिसाब से फिर भी बहुत ही महज़ब तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, आसिफ भाई एक और कॉमेडी चल रही है आजकल, आसिफ भाई एक और कॉमेडी चल रही है आजकल, आपने घबराना नहीं है, लेकिन इस बार आपने घबराना है। हाँ, उस पर मैं आपको ऐड करूं एक चीज कि अभी जो मियां शहबाज शरीफ के
प्रधानमंत्री बनने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, तो जो वर्ड उन्होंने यूज किया था, उनसे एक सवाल किया गया था इंटरव्यू में और कहा गया था, और उस पर उन्होंने कहा था कि बेगर्स कांट बी द चूजर्स, जिसका उनका मतलब ये था कि हम बेगर्स हैं, हमारा मुल्क बेगर है और हम चूजर्स नहीं हो सकते, लिहाजा हमें अमेरिका के साथ। इससे ज्यादा सख्त क्या बात होगी, आने वाले प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं। तो मैं इन चीजों में कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम ऑब्जेक्शन करने के लिए तो मैं मेजर जनरल आसिफ भाई आपकी बात लेकर के बेगर्स आर नॉट चूजर, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने कहा था, मैं मेजर जनरल राजन कोशर के पास में चलता हूं। मेजर जनरल राजन कोशर, मुझे ये बताएं, पिछले 1 महीने में पाकिस्तान में हु इज द विनर, हु इज द लूजर, कौन है चूजर, कौन है बेगर और कौन है असली विजेता? एक तो मुझे ये समझाइएगा, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में वजीर आजम कोई भी हो, आर्मी के खिलाफ डायरेक्टली जाने की कोशिश या अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करता है। हमने अयूब खान का युग भी याद रखा है, हमने जनरल याहिया खान का युग भी याद रखा है, जनरल जियाउल हक भी याद है और जनरल परवेज मुशर्रफ का वक्त भी याद है। अगर जनरल के खिलाफ कोई वजीर आजम जाने की कोशिश नहीं करता डायरेक्ट वे में, तो फिर इमरान खान को इतनी हिम्मत कहां से आई? इमरान को बैकअप कहां से मिला कि फौज के खिलाफ चले जाओ, चाइना के खिलाफ चले जाओ, अमेरिका के खिलाफ चले जाओ, यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ चले जाओ? कैसे हिम्मत कहां से आई इमरान में? तो देखिए, अल्टीमेट एनालिसिस में पाकिस्तान इज द लूजर। कोई भी इसमें विनर नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें विनर नहीं है, बिकॉज अभी जो भी आएगी पार्टी तो टेम्पररी के लिए आएगी, फिर उसके बाद इलेक्शन, उनके इलेक्शन में कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो पाकिस्तान में इसको बिल्डअप हो रहा है, और ये फौज के अगेंस्ट क्यों गया, क्वेश्चन आपका ये था। अभी आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं करता है, और क्यों नहीं कंप्लीट करता है, इसका एक एनालिसिस है जो मैंने पढ़ा भी और किया भी है। इसका एनालिसिस ये है कि वो जब अपने तीसरे साल में आ जाता है, वो सोचता है कि वो अभी बहुत पावरफुल हो गया है और अवाम उसके साथ है, और वो एक कोई भी एस्टैब्लिशमेंट को इतना सीरियसली लेता नहीं है फिर। ओके, ठीक है, आपका ये कहना है कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट को सीरियसली पाकिस्तान में लेता नहीं, लेकिन क्या इमरान खान कोई अपना आखिरी गेम प्लान भी बना रहे हैं? ये बड़ा खुलासा आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। इमरान का काम तमाम, पाकिस्तान का क्या होगा अंजाम? डिबेट को वापस से रीओपन करता हूं, लेकिन उससे पहले विपक्ष की रैली में नवाज शरीफ का संबोधन होने वाला है। यह सब की बिग ब्रेकिंग है। इस्लामाबाद में विपक्ष की बहुत बड़ी रैली की तैयारी है। बारी बारी से मीडिया से बात करेंगे। विपक्ष के सभी नेता, नवाज शरीफ भी कर सकते हैं आवाम को संबोधित। लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे नवाज। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम रहे ना रहें, लोकतंत्र रहना चाहिए। और इन सभी खबरों के बीच एक बार बिलावल भुट्टो को सुने आप। जमहूरियत की जीत हुई है, आइन की जीत हुई है और सिलेक्टेड का शिकस्त हुआ है। हमने पहले पार्लियामान में और अब अदालत में भी इसको शिकस्त दिलवाया है कि 2018 के जो दाग थे वो काफ़ी हद तक अब धो चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब अदम एतमाद का प्रोसेस मुकम्मल होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे मॉक यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा अपोजिशन का जो मकसद था वो कामयाब हो चुका है। इमरान खान कहते थे कि इन स्विंगिंग यॉर्कर के जरिए मैं सामने जो तीनों विकेट हैं, यानी विपक्ष की जो 3 विकेट हैं, यानी पीपीपी, पीएमएल-एन और इसके अलावा फजलुर रहमान की पार्टी, इन तीनों को ही विकेट इनका गिरा दूंगा। लेकिन इमरान खान आज की तारीख में खुद ही हिट विकेट हो गए। राना अली जुहैब जी, हमारे हिंदुस्तान में कहावत कही जाती है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। और इसी तरह का कुनबा जोड़ा गया है। वो लोग जो एक जमाने तक पानी पी पी करके एक दूसरे को कोसा करते थे, पीपीपी, पीएमएल-एन को, मौलाना फजलुर रहमान बाकियों को। फजलुर रहमान के बारे में कहते हैं कि ये फौज के आदमी हैं। यानी इन लोगों ने कट कॉपी पेस्ट करके एक विपक्षी गठबंधन पीडीएम के नाम का बना तो लिया, लेकिन ये चलेंगे कहां तक?
इनकी सियासी दूरी कहां तक जाएगी? ये स्थिर भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैं समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी का भी सवाल है। हर पाकिस्तानी के दिल में भी ये एक बात आ रही है कि इमरान खान अकेले के खिलाफ तो ये सारी पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी हो गई और वो अपने मकसद में कहीं ना कहीं पे कामयाब हो गई हैं और मजीद कल हो जाएंगी। लेकिन क्या ये कब तक रहेंगी? आपके यहाँ तो एक कहावत है, हमारे यहाँ एक कहावत और चलती है कि जो छीनने के लिए इकट्ठे होते हैं ना, जब वो बांटने लगते हैं तो लड़ पड़ते हैं। तो ये सारे इमरान खान को उतारने में तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जैसे ही ये गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, ये असेंबलीज फॉर्म करने की तरफ जाएंगे, तो या तो इनकी वजारतों पे लड़ाइयां होंगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उसके बाद जो आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। ये जितने लोग इकट्ठे हुए बैठे हैं, ये अगले 3 माह के अंदर ये फिर से एक दूसरे को गालियां देते हैं। और राणा भाई सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पंजाब में जो है वो PMLN मजबूत है और सिंध में बैठे हुए PPP वाले ये नहीं चाहेंगे कि जो पंजाब में मजबूत है यहाँ की मजबूती बना लें, फिर उसके बाद उधर वाले नहीं चाहेंगे कि इधर की हमारी मजबूती हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर इमरान खान ने यह कह दिया है कि आखिरी गेंद तक लड़ता रहूंगा। बिग ब्रेकिंग, पाकिस्तान में तेज और तीखे हो गए हैं बयानों के तीर। फ्लोर टेस्ट से पहले इमरान खान ने ललकारा है, आखिरी बॉल तक देश के लिए लड़ता रहूंगा। इमरान ने बोला, इमरान से पाकिस्तान को मिला छुटकारा, यह कहना है नवाज शरीफ का। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद, ये नवाज शरीफ ने कहा। यानी बयानों के तीर जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। मैं एक बार फिर से आसिफ भाई के पास में चलता हूं। आसिफ रमीज दाऊदी जी मेरे साथ में हैं, दुनिया के जाने माने फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। आसिफ भाई, जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, क्या होता है ना कि बदले की राजनीति पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चलती है। अगर नवाज शरीफ आए तो पता ये चलता है कि बेनजीर भुट्टो के खिलाफ केस खोल दिया, फिर उसके बाद अगर जरदारी आए तो नवाज शरीफ के खिलाफ केस खोल दिया, नवाज शरीफ फिर से अगर आए तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस खोल दिया। ठीक इसी तरह की पटकथा यानी स्क्रिप्ट फिर से पाकिस्तान में लिखी गई है। तो ये जो बदले की राजनीति करने वाले लोग हैं, आपस में फिट भी हो पाएंगे या नहीं एक खांचे में, या सिर्फ फुटोगल आगे आने वाले दिनों में होने वाली है? सिर्फ फुटोगल ही होगा, वो इसलिए कि ये बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स जो कहते हैं ना, आप अगर आप बिलावल की बात कर लें या शहबाज शरीफ की बात कर लें या जो अलग अलग तीनों पार्टीज की बात कर लें, ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से होता क्या है कि जब आपको कोई एक ऐसा पॉलिटिकल टारगेट अचीव करना होता है तो टेम्परेली आप किसी न किसी तरह से अलाई करके उस पर इकट्ठा हो तो जाते हैं, लेकिन अभी सबके अपने अपने जो है वो मकसद है और सब अपनी अपनी तरफ जाएंगे। और अगर तो अभी आपको दिख जाता, अगर इलेक्शन हो जाता तो ये सब अलग अलग आसिफ भाई एक बात और बताइएगा, आपको क्या लगता है कि चेहरे के तौर पर पाकिस्तान में फौज की पहली पसंद कौन है? देखें, फौज की पहली पसंद वो होती है जो सीधा सीधा पूरी तरह से फौज के लिए, जैसे कहते हैं पपेट गवर्नमेंट जो होती है। लेकिन अभी के हालात में, अभी चूंकि हम ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ का अमेरिका की तरफ काफी झुकाव है, फॉरेन पॉलिसी हमारे इंडिया की इतनी अच्छी रही और उसके मुकाबले अगर हम फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की देखें तो पूरी तरह से फौज ने ही उसको कंट्रोल में रखा और पूरी तरह से एक तरह से चरमराई हुई थी। अभी जो हालात हैं तो उसको देखते हुए लग रहा था कि अमेरिका से भी इतना रिश्ता खराब होना ठीक नहीं है। और ये जो इल्जाम लग गया है अमेरिका के ऊपर कि आपने ही पूरी हमारी यहाँ स्थिरता खराब करी है, तो उसको ठीक करने की कोशिश तो लॉन्ग रन में होगी ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज है। तो उसमें मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ का चेहरा टेम्परेरीली इसलिए फौज या एस्टेब्लिशमेंट सोच सकती है क्योंकि शहबाज शरीफ का भी झुकाव अमेरिका की तरफ है। ज़मीर अली दत्तो जी, अगर शहबाज शरीफ अगले वजीर आजम बनते हैं तो फौज के पपेट के तौर पर काम करेंगे या उन्हें कोई ऑटोनॉमी नाम की चीज होगी भी उनके पास? देखें, मैं आपको 2 चीजें बताना चाह रहा हूँ। पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, आपने उस पर शायद गौर नहीं किया। मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में इमरान खान से इस बात की उम्मीद की जा सकती है वो दोबारा कोई गैर आईनी इक़दाम उठा लें। दूसरी बात यह कि शहबाज शरीफ एक कामयाब और गैर आईनी का मतलब सीनियर, थोड़ा सा और क्लियर करें ना आप। आपका कहना यह है कि इमरान खान और भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा सकते हैं, कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए, मैंने कहा कि जिस तरह उस दिन लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि इमरान खान क्या पत्ता खेलेंगे और उन्होंने एक ऐसा पत्ता खेला जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जाकर वाइंड अप कर दिया। अब इमरान के पास कौन सा पत्ता बचा है? इमरान खान जिस तरह ये कह रहे हैं कि अभी मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, तो मेरा ख्याल है वो आखिरी बॉल उनका, क्योंकि उनके जो मुशीरान हैं उनमें फवाद चौधरी है, इसके अलावा
बाबर साहब हैं, तो बाबर साहब या फवाद चौधरी जैसे जो मुशीर होते हैं वो कभी भी कोई ऐसा मशवरा दे सकते हैं जो कि उनकी नज़र में बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन आगे जाकर वो बड़ा इमरान खान को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी बात है जो आपका अच्छा, सवाल था टेक्निकली एक बात बताइएगा, टेक्निकली मुझे एक बात ये समझाइएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक दिन यानी 24 घंटे के पीएम अभी तो इमरान है ना? जी बिल्कुल, 24 घंटे के पीएम अभी तक इमरान खान है। और यहां से ये बात आती है, अगर 24 घंटे के पीएम इमरान खान हैं, तो मेजर जनरल राजन कोचर पाकिस्तान में 24 घंटे का पीएम क्या कर सकता है? देखिए, एक टेक्निकल मेजर जनरल राजन कोचर, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। जो मैंने सवाल किया है, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान ने गेम प्लान तैयार कर दिया है। अब भी हार मानने को तैयार नहीं है इमरान खान। अविश्वास प्रस्ताव से पहले बनाए गेम प्लान, विपक्षी एकता को तोड़ने की कोशिश में है इमरान। किसी भी तरह कुर्सी बचाने की आखिरी कोशिश में इमरान खान लगे हैं। साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से बस कुर्सी बच जाए, इमरान खान यही चाहते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, 24 घंटे का पीएम क्या कर सकता है? देखिए, एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, उसके पास ऑप्शंस होंगे। अच्छा। वो उसको बोले, इसको इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री की इतनी खराब है और एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो सकती है, बिकॉज ये सब सर आई एम सो सॉरी, माय सिंसियर अपोलॉजीज। आपने बहुत बड़ी बात बताई है और एक तरह से बहुत बड़ा एनालिसिस का एक बहुत बड़ा एंगल आपने दे दिया है। मुझे एक बार बताइएगा, राना अली ज़ुहैब, क्या ये भी हो सकता है कि इमरान खान 24 घंटे के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें? क्या ये हिम्मत करेंगे इमरान? बड़ा बहुत शुक्रिया। मुझे लगा था शायद आप ये क्वेश्चन मुझसे नहीं करेंगे, लेकिन आपने कर दिया, तो मैं इसकी टेक्निकलिटीज आपको समझा देता हूं कि कल के फैसले में इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो बरकरार रखी गई है। तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जिस पीएम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन प्रोसेस हो, वो पीएम किसी भी किस्म की स्टेट ऑफ इमरजेंसी या असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता है। मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि आ सकता है। इसलिए अब इवन दैट वो प्रेसिडेंट को भी कोई एडवाइस नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए हैं, इसलिए इस चीज से बाहर आ जाएं। स्टेट ऑफ इमरजेंसी किसी सूरत भी वो अलाउ नहीं कर सकते हैं, ना वो एडवाइस कर सकते हैं, और अगर वो एडवाइस करते भी हैं तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता है कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे। ठीक है। आसिफ रमीज दाऊदी जी, ये बात क्लियर हो गई। राना अली ज़ुहैब जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये टेक्निकल बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। लेकिन आसिफ रमीज दाऊदी जी, जितना ज्यादा डेंट इमरान खान कर चुके हैं, अमेरिका का नाम लेके, जो बाइडेन का नाम ले लेकर के, विदेशी षड्यंत्र की बात कर करके, षड्यंत्र की चिट्ठी की बात कर करके, तो आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान का जो भी वजीर आजम होगा डैमेज कंट्रोल कर पाएगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें, डैमेज कंट्रोल तो तब होता जब आपके पास कोई भी एक स्थिर और स्टेबल गवर्नमेंट होने की पॉलिसी बन जाती और उस पर एक तरह से लोग फॉलो करते। आप हिस्ट्री उठा के देखें कि वहां पे डैमेज कंट्रोल एक आके दूसरे आके तीसरे, हर कोई चाहता है कि उसकी अपना वर्चस्व बना रहे। मुल्क की जो सोचने की बात है ना, वो बहुत कम देखने को मिला है। कुछ ऐसी रिजीम्स आई हैं जिसकी तारीफें हुई है, लेकिन आमतौर से ये हुआ है कि जो भी वहां आ रहा है उसकी अपनी पार्टीज, अपने लोग, अपना एजेंडा, अपनी आइडियोलॉजी, उसको लेके चलना। अगर कोई नया भी बंदा आता है तो उसके लिए डैमेज कंट्रोल शायद बाद की चीज होगी। पहले वो सोचेंगे कि इंडिया कहाँ है, कश्मीर कहाँ, अफगानिस्तान। वो जमीर साहब, इमरान खान ने अपनी तकरीरों में आपका नाम खूब लिया है। इमरान खान ने कहा एक होता है लोटा, एक होता है जमीर फरोश। इमरान खान ने कहा एक होता है डीजल, एक होता है जमीर फरोश। यानी आपका नाम बाय डिफॉल्ट जमीर अली दहतो जी बहुत बार लिया है, हालांकि ये एक लाइटर नोट पर था। लेकिन अब आने वाले वक्त में एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, पंजाब में नेशनल असेंबली की 173 सीटें हैं, सिंध में 75 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 61 हैं, बलूचिस्तान में 20 हैं, नेशनल कैपिटल में 3 आ जाती हैं, फेडरल एरिया में आ जाती हैं 13। पंजाब में शरीफ की पार्टी मजबूत है, सिंध में भुट्टो जरदारी परिवार का दबदबा है, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान मजबूत हैं। अब जब इलेक्शंस में जाएंगे, क्या इमरान खान कुछ कर पाएंगे? क्योंकि इमरान खान ने एक बात बार बार की है, और वो है पाकिस्तान की इज्जत की बात, वो है पाकिस्तान की गैरत की बात। ये इमरान खान ने ललकार करके न जाने कितनी बार कहा कि हमारी गैरत को किसी भी तरह से कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, बेगैरत आदमी की कोई इज्जत नहीं करता, हम सुपर पावर्स की गुलामी करते हैं। क्या इन सब के नाते आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं? देखिए, मेरे नजदीक तो इमरान खान की जो पार्टी है ये 10 से 15 सीटें लेगी आने वाले इलेक्शन में, इससे ज्यादा नहीं ले पाएगी। ठीक है। दूसरा, जो भाई साहब कह रहे थे कि जो अपोजिशन की जमातें हैं कि ये
आने वाले दिनों में आपस में लड़ पड़ेंगी, तो ये आने वाले दिनों में आपस में ठीक बिल्कुल है। नहीं लड़ेंगी। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे, बहुत जल्दी आपका क्लोजिंग कमेंट। कमेंट। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी के पांडे, क्लोजिंग कमेंट। जी जी, देखिए जो हालात हैं थोड़े से पेचीदा हैं, लेकिन जो अगर इलेक्शन होता है, जो कि होना है लाजमी है कि अभी होगा कि 1.5 साल बाद होगा, वही एक छोटा सा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है 1.5 साल बाद ही होगा। ठीक तो है। उस समय जब अगर इलेक्शन होगा तो इमरान खान का जो आवाम के साथ ठीक है। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी के पांडे, वो मेजर उसको जनरल इनकार राजन करने की कोशिश कोशर, करेंगे। आसिफ रमीज दाऊदी जी, राणा अली जुहेब जी और जमीर अली दहतो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज पर अपना बेशकीमती समय आपने दिया है। वक्त वक्त पर हमसे आप बातचीत करते रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि इमरान खान ने अगर अभी सुप्रीम कोर्ट की हार के बाद ये कहा है कि आखिरी गेंद तक खेलता रहूंगा, तो क्या इमरान खान के पास में अभी भी कोई तुरुप का इक्का है, या फिर इमरान खान ऐसा बवाल करवाएंगे पाकिस्तान में कि आने वाला वक्त इमरान खान को कभी माफ नहीं करेगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत